हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट का टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो आज जो पॉलिटी का दोस्तों सब्जेक्ट है उसका जो टॉपिक है संविधान की अनुसूचियां। और दोस्तों इस टॉपिक से आपके वनडे का कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन न आता होगा। इसमें से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम या तो वो पूछे गए हैं या तो पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों जो लोग अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं। इसमें पहला हमारा क्वेश्चन है इसका, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान कह रहा है। अगला दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप समिति में संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय 8 अनुसूचियां थी। यानी कि जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो अंगीकृत किया गया था उसमें 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में इसमें 4 की बढ़ोतरी कर दी गई, ये 12 हो गई है वर्तमान में। तो याद रखिएगा, अगर मूल संविधान की बात करेगा तो 8। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं। अगला दोस्तों, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान और वर्तमान में जो संविधान है इन दोनों में अंतर को याद रखिएगा। मूल पूछेगा तो 8, वर्तमान पूछेगा तो 12। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो दोस्तों पहला संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दोस्तों ये पहला संविधान संशोधन है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो उस समय 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन के बारे में। और दोस्तों ये कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। तो अनुसूची प्रथम में है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान के किस अनुसूची में किया गया है। तो ये दूसरी अनुसूची में किया गया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने नाम दिए गए, राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश, ये संसद के राज्य विधानमंडल, इन सब का याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से है, ये याद रखिएगा, ये भी कई बार रिपीट किया गया। अगला दोस्तों, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है। तो चौथी अनुसूची है और ये दोस्तों कई बार आपके वनडे एग्जाम में रिपीट किया गया है रेलवे में। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद या अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है। तो 6वीं अनुसूची का संबंध है। अगला, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो ये भाषाओं के साथ है। अगला है दोस्तों, इसमें किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची। अगला, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों तमिलनाडु के। अगला, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा। तो दोस्तों पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में दोस्तों जो पूर्ण राज्य हैं और संघ शासित प्रदेश हैं इनके बारे में है। अगला दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है।
और ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, संविधान की 6ठी अनुसूची जिनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है, और ये भी आपके पूछा गया है। अगला दोस्तों, इसमें ये दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, और ये आप ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो सिंगल ही आते हैं, तो हम सिंगल क्वेश्चन ही देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है तो पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो सुमेलित करने वाला दिया गया है, अगर आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बस इसमें आप ये जान लीजिए कि कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। अगर आपने ये जान लिया तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। तो दोस्तों इसमें जैसे 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, और आपके वनडे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। जैसे दोस्तों 9वां वाला जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 8वां जो अनुसूची है दोस्तों ये राष्ट्रीय भाषाओं से संबंधित है, ये भी आपके वनडे में पूछा गया है। और 11वीं अनुसूची का संबंध जो है दोस्तों इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्याय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। दोस्तों ये गड़बड़ हो गया, ये जो है ये 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है ये जो बाहर कर दिया गया है। और 11वीं अनुसूची जो आपकी है ये पंचायतों से संबंधित होती है। अगला है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजाति क्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, ये जो जनजाति क्षेत्रों के बारे में जो लिखा गया है ये 6वीं अनुसूची से संबंधित है। और अगला है दोस्तों, इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण से संबंधित है, ये आपका आता है 5वां से। अगला है दोस्तों, बाकी इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये दोनों केवल इम्पॉर्टेंट थे। अगला दोस्तों, इसमें दूसरी अनुसूची, जैसा कि दोस्तों इसमें सूची एक को दूसरी से सुमेलित नहीं है, तो ये दूसरी अनुसूची जो है दोस्तों ये वेतन से संबंधित। आपको पता होगा कि अधिकारियों के वेतन के बारे में, और शपथ प्रतिज्ञान प्रारूप जो है ये तीसरे में संबंधित है दोस्तों। और चौथी अनुसूची ये राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है, ये इम्पॉर्टेंट था। और 10वां जो है ये दल बदल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? तो दोस्तों 4थी अनुसूची इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट है। दोस्तों फिर यहाँ पे आ गया प्रशासनिक उपबंध है और अनुसूचियाँ है, तो इसमें दिया है कि कौन किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये पहली अनुसूची जो है, पहली जो अनुसूची है इसमें ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और दूसरी अनुसूची जो है ये पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। तीसरी जो है दोस्तों ये इनके शपथ के प्रतिज्ञान से संबंधित है। और चौथा जो है दोस्तों ये राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों के आवंटन से है। तो दोस्तों इसका जो है 1, 2, 3, 4 सही है, ये डी इसका सही है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जितने चारों दिए गए हैं ये चारों आपके वनडे एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो ये सीधे सीधे सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो ये पहली सूची है दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई तो प्रथम संशोधन द्वारा पहला संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई थी। अगला दोस्तों, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो पहली अनुसूची को संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के बारे में विवरण है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के चतुर्थ अनुसूची को सही वर्णित करता है? दोस्तों ये चतुर्थ अनुसूची वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरी तरह से रट्टा होना चाहिए। यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी,
5वीं और फिर इसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। दोस्तों ये जितनी अनुसूची मैंने बात की ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको रट्टेबाजी कर जाइएगा। इसमें दोस्तों आपको याद करने लायक जो है, जैसे इसमें 10वीं जो अनुसूची है ये याद रखिएगा कि 10वीं अनुसूची दल बदल निरोधक अधिनियम से संबंधित है। दोस्तों मेरी तबीयत सही नहीं होने की वजह से थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और 8वीं अनुसूची जो है दोस्तों ये भाषाओं से संबंधित है, और 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार अधिग्रहण से संबंधित है। तो ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये तीनों आपसे पूछे जाते हैं कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार अधिग्रहण। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है, ये पूछते हैं। अगला दोस्तों, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो ये 5वीं अनुसूची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है, तो दोस्तों 8वीं अनुसूची तक तो मूल संविधान में था, यानी कि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं यही चारों नई हैं। बाकी ये 8वीं तक तो पुरानी ही थी, मूल संविधान में था। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया है ये शपथ के बारे में, कौन किसको क्या शपथ दिलाता है, ये इसके बारे में, जो कि आपके वनडे के एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है, तो दोस्तों ये 10वीं अनुसूची है जो संबंध रखता है। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन शपथ वाला है, आप इसको देख लेंगे तो जैसे राष्ट्रपति को जो दिलाया जाता है वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा से संबंधित होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होते हैं दोस्तों, ये संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखते हैं। तो इसमें याद रखिएगा ये दोनों राष्ट्रपति जो हो गए वो 3 से संबंधित हो गए, और संसद सदस्य जो होते हैं दोस्तों ये कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन से होते हैं, और संघ के जो मंत्री होते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की बात रखते हैं के लिए शपथ लेते हैं, और जो मंत्री होते हैं ये सूचना की गोपनीयता का शपथ लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका यही पूछा गया है कि संघ के मंत्री जो सदस्य लेते हैं वो क्या लेते हैं, वो सूचना की गोपनीयता का सदस्य लेते हैं। इसमें यही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों लूसेंट के जितने भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका आपको टॉपिक वाइज वीडियोज मिल जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।